creative thinking. Children, you know what is creativity? It's an ability, an attitude, and it is a process in itself. क्रिएटिविटी कुछ इमेजिन करने की एबिलिटी है, कुछ नया कर दिखाने की। ऐसा नहीं है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं सब उसे रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं कुछ नया करने के लिए, नो, बट विद द अवेलेबल resources, whatever is existing actually, that has to be put in a new ways. Sometimes it works brilliantly and sometimes it may not give you a practical better result, but it doesn't mean that you will stop working in a new way. It is needed that we need to be committed to make new things, means we are to polish our ability to find out some new ways of working along with the existing ones which are giving us certain experience. Once we say it is an attitude, so what is the role of attitude in this ability, in this creative thinking? We have to accept this creativity with the attitude of bringing certain changes, to accept something new, and yes, above all is willingness to take a step forward. कुछ करना अगर है आपने तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी आपके आउटलुक में, आपको एंजॉय करना है विच ऑल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और कोशिश करनी है उसको कुछ इम्प्रूव करेंगे आप। एक प्रोसेस है, जी हाँ, क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है। समटाइम्स हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, वी आर रेडी विद द सॉल्यूशंस विद न्यू आइडियाज़, बट समटाइम वंस वी पुट दीज सॉल्यूशंस टू वर्क इट मे नॉट कम विद ए बेटर आउटकम। हमें कोशिश करनी है हमारे सराउंडिंग्स में उन क्रिएटिविटी को उसको लागू करने की। जैसे एक फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि इस प्रोसेस में ज़रूरी नहीं है कि हमें कामयाबी मिल जाए। योर ममा इज़ ऑल्सो ट्राइंग लॉट मेनी थिंग्स इन हर किचन ड्यूरिंग दीज लॉकडाउन डेज एंड यू आर ऑलवेज डिमांडिंग समथिंग न्यू फ्रॉम हर। What does it mean? You are willing to get new things. So your mom is working in kitchen and she is creating she is bringing a new thing out of the available resources which she has already worked for one type of say product in front of you. Now next thing in creativity is what should be the characteristics of an individual for this creativity. One needs to be very much curious, means we are there to find out new ways. We should work with the problems. Unless and until we face some problems, we cannot learn something new. किसी को भी किया कराया कुछ मिल जाए, even if you get a solution of a maths problem, you will not learn how to implement it. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ काम करने में, so remember then आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। इफ़ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, डेफिनेटली योर आउटकम विल इम्प्रूव। एंजॉय द चैलेंजेस, सेट योर टारगेट्स एंड वर्क फॉर इट, एंड वंस यू अचीव योर टारगेट्स यू विल एंजॉय फेसिंग चैलेंजेस। बी ऑप्टिमिस्टिक दैट यस आई कैन डू इट, और आप करके भी दिखाओगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जजमेंट है तो आप उसको फॉलो कीजिए। should be able to suspend the judgment also, means कुछ नया भी कर दिखाइए, प्रूव कीजिए अपने आप को, और अपनी इमेजिनेशन को कभी रुकने मत दीजिए। प्रॉब्लम्स को हमेशा एक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ सोचिए। यू सी, मोर प्रॉब्लम्स आर देयर इन योर लाइफ, यू विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट सम न्यू वेज टू वर्क अपॉन इट। तो प्रॉब्लम्स को एक नया नाम दीजिए। आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ कर दिखाने की। अपनी प्रॉब्लम्स को पूरे इंटरेस्ट के साथ डील कीजिए और ट्राई कीजिए उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। अपनी प्रॉब्लम्स को इमोशनली भी एक्सेप्ट कीजिए। इफ़ समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड यू आर रियली फीलिंग बैड फॉर इट, बट
try to cope up emotionally as well. चैलेंजेस एज्यूम कीजिए कि क्या होगा अगर ये मुश्किलें आई तो, और उसका सामना आप कैसे करेंगे. डेफिनेटली विद दीज स्मॉलर एक्सपेरिमेंट्स यू विल लर्न न्यू थिंग्स हाउ टू डील विद. And do not ever give up easily. Keep working hard and will definitely get better results in the coming future. Now comes decision making. This decision making is what we talked earlier कि हम कुछ ना कुछ decisions अपने everyday life में लेते रहते हैं, बेशक छोटे या बड़े. आपने क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कौन सा दोस्त अच्छा है, छोटे छोटे डिसीजंस हम अननोइंगली लेते रहते हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता. वी बिकम स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स. सारे काम किसी से पूछ के करिएगा तो डेफिनेटली यू विल फील हेल्पलेस. क्या करियर आपने लाइफ में अपने लिए चूज करना है, कहाँ पे जाके काम करना है, कैसा घर लेना है, घर का डिज़ाइन, नक्शा, प्लान क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं. डेफिनेटली होने को तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि कभी कभी हमें डिसीजंस अगर ठीक तरीके से हम नहीं ले पाए तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी हमें ही भुगतने हैं बेटा. सो वी नीड टू हैव सम बेटर थॉट्स बिफोर वी गेट इनटू ए डिसीजन. इसी को कहते हैं बेटा क्रिटिकल थिंकिंग. अपने जो डिसीजन लेने वाले हो, वेरियस ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसमें से जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसके लिए सोच लीजिए इसके क्या रिजल्ट्स होंगे. कभी कभी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस इन डिसीजन मेकिंग. मेजर स्टेप्स फॉलो कीजिए. एक डिसीजन लेते समय प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझिए, उसके वेरियस स्टेप्स जो इम्प्लीमेंट करेंगे आप एक काम के सॉल्यूशन के लिए, उसको एनालाइज कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड. सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट अवर प्रॉब्लम्स. उससे डरना नहीं है, भागना नहीं है, आपको सेल्फ अवेयरनेस के साथ उस पर काम करना है. डिसीजन लीजिए एंड इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग पावर. सो हियर वी एंड अप विद दिस टॉपिक. व्हाट ऑल वी स्टडीड इज, सबसे पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ वी हैव टॉक्ड अबाउट बीइंग क्रिएटिव. प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, उन स्किल्स को जानिए. डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए. कम्युनिकेट कीजिए एंड दैट टू ट्राई टू वर्क इन ए इफेक्टिव मैनर. सो बी केयरफुल, ट्राई टू कोप अप विद द स्ट्रेस and take care of your emotions as well. So next to it we talked about how we can improve our personality. No doubt it is hereditary in nature. We need to work for our self development. हमारा environment, हमारी education, हमारे life में आने वाली various situations, हमें उस problem को tackle करने के लिए मिले हुए past experiences, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या आप अपने आप से मांग रहे हो, आपकी खुद की इमेज कैसी है आपके लिए, और किन वैल्यूज़ को साथ रखते हुए हम काम कर रहे हैं. सो ऑलवेज वर्क इन ए पॉजिटिव वे एंड बी ए गुड डिसीजन मेकर. ऑल द बेस्ट.